सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज नक्षत्रों के क्रम में हम बात करेंगे मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का प्रभाव क्या होता है उनकी दशा में, और मूल नक्षत्र में जिस ग्रह की स्थिति हो कुंडली में, उस नक्षत्र पर दूसरे किसी ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होने से उस ग्रह का फल कैसे बदल जाता है, क्या बदलाव उसमें आ सकता है, इन सब बातों की चर्चा है आज मूल नक्षत्र में स्थित ग्रहों के साथ। तो सबसे पहले हम मूल नक्षत्र में सूर्य की स्थिति का फल जानेंगे। मूल नक्षत्र में सूर्य आम तौर पर सभी चरणों में मिले जुले फल प्रदान करते हैं। शुभ ग्रहों से अगर युति हो उस सूर्य की, या फिर उस पर दृष्टि हो शुभ ग्रहों की, तब शुभ फल प्रदान करते हैं सूर्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य पहले चरण में अगर हो मूल नक्षत्र के, मूल नक्षत्र में सूर्य की स्थिति हो पहले चरण में, और साथ ही साथ बुध भी हो, बुध होने का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बुध और सूर्य में निकटता ज़्यादा नहीं होती और संभावना ज़्यादा होती है कि एक ही नक्षत्र में दोनों की स्थिति हो। तो ऐसा हो सकता है, मतलब मूल नक्षत्र में सूर्य के साथ बुध की स्थिति भी अगर पहले चरण में हो तो अवश्य ये जातक को विद्वान बनाने वाली स्थिति होती है, परोपकारी होता है, और परोपकारी पिता का पुत्र होने का गौरव भी उसको प्राप्त होता है। अब दूसरा चरण हो, अगर सूर्य मूल नक्षत्र में दूसरे चरण में हो तो इस जीवन सामान्य होता है उस जातक का। शुक्र के साथ अगर उसकी युति बन रही हो, कभी कभी शुक्र के साथ भी सूर्य की युति हो सकती है, क्योंकि बुध की तरह ही शुक्र भी कोई बहुत ज़्यादा सूर्य से दूर नहीं रहता, आसपास ही होते हैं बुध और सूर्य, या फिर बुध और शुक्र। तो यहाँ दूसरे चरण में अगर शुक्र की युति भी साथ में हो सूर्य के मूल नक्षत्र के, तो शुक्र के साथ ये युति होने से वस्त्र का व्यवसाय अगर ये जातक करता हो तो बड़ी सफलता उसको मिलती है। तीसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो मूल नक्षत्र के, तो कल्पनाशील बनाती है जातक को, विनोदी प्रवृत्ति वाला भी होता है, हंसमुख उसका स्वभाव होता है। चौथे चरण में सूर्य स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं माना गया, यहाँ स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर यहाँ पर शुक्र या फिर मंगल से भी युक्त हो ये सूर्य, तो चिकित्सा के क्षेत्र में वो अगर हो, कार्यशील हो, किसी चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हो या चिकित्सा से जुड़ा हुआ हो, तो प्रबल संभावना होती है उसको सफलता दिलाने वाला होता है ये सूर्य और मंगल और शुक्र का युति संबंध। अब मूल नक्षत्र में सूर्य की स्थिति पर अगर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक मृदु भाषा बोलने वाला, मतलब मीठा बोलने वाला होता है, इसका संतान भी सुंदर होते हैं। मंगल की दृष्टि उसे सेना या पुलिस से संबंधित बनाती है, उन सेवाओं से जोड़ने वाली होती है। बुध की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि मूल नक्षत्र में हो, तो ये धातुओं के व्यवसाय में लाभ देने वाला होता है। गुरु की दृष्टि उसको मंत्री तुल्य पद दिला सकती है। शुक्र की दृष्टि सूर्य पर जो कि मूल नक्षत्र में सूर्य हो तो जातक धनवान होता है, पर कामुकता उसमें ज्यादा होती है। शनि की दृष्टि अगर हो ऐसे सूर्य पर जो कि मूल में है, किसी भी चरण में है, तो कुसंगति का शिकार होने का खतरा रहता है। अब मूल नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति मूल नक्षत्र में अगर पहले चरण में हो तो चंद्रमा के फल सामान्य ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हो सकते। दूसरे चरण में यहाँ पर चंद्रमा पारिवारिक सुख के लिए हानिप्रद माना गया है, नुकसान देता है पारिवारिक सुख को। ये जातक में निष्ठा या ईमानदारी की कमी करने वाला भी होता है। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो मूल के, तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ अगर मंगल या फिर सूर्य भी
हो या इनकी दृष्टि हो तो ये जातक विधि सेवा के क्षेत्र में सफल होता है। इसके बाद चौथे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो मूल के तो जातक का बालारिष्ट का योग बताया गया है, मतलब बचपन में उसको स्वास्थ्य संबंधित खतरा होता है। जन्म से 4 वर्ष तक कुछ संकटपूर्ण समय बताया गया है। अब मूल नक्षत्र में चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का फल कैसे परिवर्तित करता है, इस चंद्रमा के फल को देखते हैं। इसमें सूर्य की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि मूल के किसी भी चरण में है तो यशस्वी बनाने वाली होती है, राशि ठाट बाट उसको प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि उसे सुरक्षा विभाग या किसी सेना या पुलिस से संबंध जोड़वाने वाली होती है और उसमें सफलता भी मिलती है, सम्मान भी प्राप्त होता है। बुध की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि मूल में है तो अच्छा ज्योतिषी बनने का योग होता है, जीवन सुखी होता है, वो जातक सेवकों से या नौकर चाकर से युक्त होता है। बृहस्पति की दृष्टि भी श्रेष्ठ फल देने वाली होती है, ये जातक आकर्षक होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और उच्च पद प्राप्त करने वाला भी होता है। अगर ये जातक व्यवसाय करने वाला हो, बिजनेसमैन तो अनेक व्यवसायों से वो जुड़ा हुआ होता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि मूल में है तो धनी बनाती है, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी बनाती है और संतान का सुख भी होता है। शनि की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि मूल नक्षत्र में है तो जातक विद्वान होता है, धार्मिक विषयों का ज्ञाता भी होता है, कुछ क्रूर मनोवृत्ति भी इसकी होती है। अब मूल नक्षत्र में मंगल अगर हो तो मंगल मूल नक्षत्र में हो तो आम तौर पर जातक को शरीर में घाव से संबंधित परेशानी लगी रहती है। ये जातक काफी उम्र तक परिपक्व हो पाता है, वाणी भी कुछ क्रूर होती है, लेकिन ये सामान्य फल। अब विशेष फल पहले चरण में अगर मंगल हो मूल के तो जातक को शत्रुहंता बताया गया है, शत्रुओं पर हावी रहता है, ये शत्रु पराजित करने वाला ये जातक होता है। जातक से मतलब यहाँ पर स्त्री या पुरुष दोनों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा चरण हो तो दूसरे चरण में मंगल मूल नक्षत्र में हो तो यहाँ पर जो पहले बताया गया है लगभग वही बातें स्पष्ट नजर आती हैं। जीवन में 40 वर्ष के बाद ही उसकी उन्नति हो पाती है, आर्थिक रूप से वो उन्नति 40 के बाद ही प्राप्त कर पाता है। तीसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो तो जातक को कठिन संघर्ष के बाद ही सुख प्राप्त होता है। शरीर में घाव लगने की आशंका अक्सर उसको बनी रहती है। ये जातक तेज तर्रार स्वभाव वाला भी होता है। चौथे चरण में अगर मंगल की दृष्टि हो मूल नक्षत्र के तो जातक के सुरक्षा सेनाओं में जाने का योग बनता है या किसी पुलिस या फिर किसी भी सिक्योरिटी सर्विस में ये हो सकता है। ये जातक चिड़चिड़े स्वभाव का और कलह प्रिय होता है। जीवन इसका संघर्षपूर्ण और कुछ कुछ निराशा से प्रभावित भी ये जातक होता है। ये जातक गहरी किसी विद्या का भी जानकार होता है, उसमें रुझान होता है उसका। अब ऐसे मंगल पर जो कि मूल नक्षत्र के किसी भी चरण पर है उसमें सूर्य की दृष्टि हो तो बहुत शुभ फल ये देने वाली होती है। ये जातक सौभाग्यशाली होता है, समाज में इसका आदर सम्मान होता है, हालांकि इसके व्यवहार में थोड़ी रुक्षता भी होती है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो ये जातक विद्वान होता है लेकिन उस पर कुछ फौजदारी के आरोप भी लगते हैं। अब मंगल पर बुध की दृष्टि उसके किसी कला में विशेषज्ञ बनाने वाली होती है। कुछ कलाओं में वो विशेषज्ञ और उनमें से एक कला में तो दक्ष होता है। गुरु की दृष्टि उसको धनवान बनाती है, सुख सुविधा से पूर्ण करने वाली होती है और सुख सुविधाओं से पूर्ण उसका जीवन होता है।
हालांकि जातक का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा विषम परिस्थितियों वाला होता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि मूल नक्षत्र में है तो जातक को उदार बनाती है ये दृष्टि, लेकिन उसमें काम वासना की अधिकता भी होती है। शनि की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि मूल नक्षत्र में है तो ये जातक बचत करने वाला होता है और ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो कि बड़ा ही धनाढ्य संपन्न परिवार होता है। शरीर में किसी प्रकार का अंग में कोई नुकसान का संकेत भी इसको होता है, आशंका ऐसी भी बताई गई है। मूल नक्षत्र में अब बुध की स्थिति हो तो बुध मूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर हो तो यहाँ पर सत्ता पक्ष से उच्च लाभ दिलाने वाला होता है। उच्च पद पर आसीन लोगों से उसकी नज़दीकियां होती हैं और लाभान्वित भी होता है। दूसरे चरण में अगर बुध हो मूल नक्षत्र के तो जीवन को सुखी बनाता है। ये जातक शासकीय सेवा में रत होता है और बुध के साथ अगर राहु भी स्थित हो तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसके जाने की संभावना प्रबल होती है। ये स्वयं भी कोई अगर बिजनेस करता है तो उसमें भी कामयाब होता है। तीसरे चरण में अगर स्थिति हो बुध की मूल नक्षत्र में तो व्यवसाय में उसको उन्नति प्रदान करने वाला ये होता है। जीवन बिजनेस करने में ही बिताना पसंद करता है ये जातक। और बुध के साथ अगर बृहस्पति हो तो ये जातक कई विषयों का ज्ञाता भी होता है। धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक विषय को भी अच्छी तरह से जानने समझने वाला होता है, विख्याता भी होता है। ऐसे जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग भी उनको होता है। ये जातक शीर्ष स्थान पर पहुंचते हैं, जो भी ये कार्य करते हैं उसमें शिखर पर मान सम्मान प्राप्त करना इनकी खूबी होती है। चौथे चरण में अगर बुध की स्थिति हो मूल के तो ये जातक का जीवन सुखी बनाने वाली स्थिति होती है। मूल नक्षत्र में बुध पर ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि हो मूल नक्षत्र में स्थित बुध पर तो जातक शांत प्रकृति वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक में प्रख्यात लेखक बनने की योग्यता होती है। मिलनसार प्रवृत्ति वाला भी होता है और ये जातक किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ता। मंगल की दृष्टि ऐसे बुध पर हो जो कि मूल नक्षत्र में है तो लेखन के कार्य में प्रतिभावान हो सकता है। गुरु की दृष्टि हो ऐसे बुध पर जो कि मूल नक्षत्र में है तो ये भी शुभ फल देने वाली होती है। जातक बुद्धिमान और आकर्षक होता है। उसमें राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचे जाने की क्षमताएं भी होती हैं। शुक्र की दृष्टि अगर हो ऐसे बुध पर जो कि मूल में है तो जातक मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होता है। अध्यापन के क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करता है। शनि की दृष्टि हो ऐसे बुध पर जो कि मूल नक्षत्र के किसी भी चरण में है तो अशुभ फल बताया गया है। इस जातक का जीवन दुखों से भरा हुआ कहा गया है। ये शायद इसीलिए कि जातक क्रूर और कुटिल स्वभाव होने के कारण बदनाम भी होता है। अब मूल नक्षत्र में बृहस्पति, मूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो ईमानदारी वाला योग बनता है। ईमानदार बनाता है ये बृहस्पति और सात्विक जीवन व्यतीत करने वाला बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करता है ये बृहस्पति। दूसरे चरण में अगर बृहस्पति हो मूल के तो धनवान बनाता है, अधिकार से संपन्न बनाता है। तीसरे चरण में बृहस्पति की स्थिति जातक को सुखी बनाती है, संपन्न और वैवाहिक जीवन भी उसका व्यस्त और व्यतीत होता है सुखपूर्ण। गुरु के साथ अगर बुध की युति भी साथ साथ हो मूल नक्षत्र में और तीसरे चरण में तो विभिन्न विषयों का विद्वान भी होता है। चौथे चरण में अगर बृहस्पति हो मूल के तो यहाँ पर ये जो पहले अच्छे शुभ फल बताए गए हैं तीसरे चरण के ये तो प्राप्त होते ही हैं। ये जातक किसी धार्मिक संस्थान या फिर विज्ञान संबंधी किसी संस्थान से जुड़ा हुआ होता है, उसमें प्रमुख भी होता है। मूल नक्षत्र में स्थित बृहस्पति पर ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि शुभ फल देने वाली कही गई है। ये जातक सौभाग्यशाली होता है, धनवान भी होता है, अच्छे परिवार
का सुख इसको प्राप्त होता है। चंद्रमा की दृष्टि भी शुभ फल देने वाली कही गई है। जातक बेहद धनवान होता है, सौभाग्यशाली होता है। मंगल की दृष्टि हो अगर ऐसे बृहस्पति पर जो कि मूल नक्षत्र में है तो कलह प्रिय बनाने वाली होती है। बुध की दृष्टि के शुभ फल कहे गए हैं। ये जातक मंत्री तुल्य स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि मूल नक्षत्र में है तो समृद्धि भी देती है, दीर्घायु प्रदान करने वाली ये होती है। शनि की दृष्टि अगर हो तो अशुभ फल इसके कहे गए हैं। ये जातक को तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने पर मजबूर करती है। अब मूल नक्षत्र में शुक्र ग्रह के फल क्या बताए गए हैं। मूल नक्षत्र में शुक्र की स्थिति अगर हो तो मूल नक्षत्र में शुक्र की स्थिति पहले चरण में इस जातक के जीवन को सुखपूर्ण बनाने में योगदान देती है। शुक्र के साथ सूर्य और गुरु भी अगर हों तो बुद्धिमान भी होता है, निर्भीक भी होता है, ना डरने वाला, मंत्री तुल्य पद को प्राप्त करने वाला होता है। दूसरा चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो मूल के तो जातक को सुखी और समृद्ध बनाती है, या विपरीत लिंग वालों या फिर अनाथ बच्चों के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं या संस्थानों से भी ये जुड़ा हुआ होता है और ये मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में शुक्र की स्थिति जीवन में उसको आर्थिक अभाव से ग्रस्त बनाने की सूचना देती है। चौथे चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो मूल के तो यहाँ पर शुक्र शनि और सूर्य के साथ अगर युक्त भी हो या उनकी दृष्टि हो तो ये जातक धार्मिक विषयों का विद्वान होता है। हालांकि जीवन समृद्ध इतना नहीं होता इसका, लेकिन जातक अपने परिवार से पूरा सुख और सहयोग और समर्थन भी प्राप्त करता रहता है। अब मूल नक्षत्र में शुक्र स्थित और उस पर ग्रहों की दृष्टि। सबसे पहले मूल नक्षत्र में स्थित शुक्र पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो धनवान बनाती है, विद्वान भी बनाती है ये दृष्टि। चंद्रमा की दृष्टि उसे राजा तुल्य सुख प्रदान करने वाली होती है। मंगल की दृष्टि हो अगर ऐसे शुक्र पर जो कि मूल में है तो ऐसे ही शुभ फल देने वाली होती है। वो जातक व्यापार में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। बुध की दृष्टि भी शुभ फल ही देती है। ये जातक धनवान भी होता है, चल अचल संपत्ति से युक्त होता है। गुरु की दृष्टि हो ऐसे शुक्र पर जो कि मूल में है तो विशाल परिवार वाला, बड़े परिवार वाला होता है। एक से ज्यादा उसके विवाह या फिर संबंध अन्य होते हैं। शनि की दृष्टि हो ऐसे शुक्र पर जो कि मूल नक्षत्र में है तो ये भी शुभ फल देने वाली होती है। यह जातक परम सौभाग्यशाली होता है, सुखी और समृद्ध होता है शुक्र की दशा काल में। और अगर शनि की दृष्टि हो तो अवश्य सुख समृद्धि सभी कुछ प्राप्त होता है। अब मूल नक्षत्र में अगर शनि की स्थिति हो और शनि हो पहले चरण में तो यहाँ शनि जातक को उदार प्रवृत्ति वाला बनाता है। उसे परिवार में अपने लाइफ पार्टनर या बच्चों से सुख, सहयोग, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी कुछ प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अगर शनि की स्थिति हो मूल के तो जातक को प्रतिरक्षा सेनाओं में लाभान्वित करवाने वाली होती है। ऐसे शनि के साथ अगर मंगल भी हो या मंगल की दृष्टि भी हो तो जातक को सेना या परिवार और देश का गौरव भी सेना या पुलिस से जुड़ करके वो बनाने वाला होता है, गौरव बढ़ाने वाला ये योग होता है। तीसरे चरण में अगर शनि की स्थिति हो मूल के तो अनेक विषयों का विद्वान बनाती है जातक को और प्रसिद्ध होता है वो। चौथे चरण में अगर शनि की स्थिति हो मूल नक्षत्र के तो वो अपने क्षेत्र या नगर का शैक्षणिक संस्थान में उच्च पद की प्राप्ति या जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने वाला होता है। अब मूल नक्षत्र में शनि की स्थिति पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सबसे पहले सूर्य की दृष्टि अगर हो तो ये जातक को समृद्धि से पूर्ण यशस्वी बनाने वाली होती है। चंद्रमा की दृष्टि ऐसे शनि पर हो जो कि मूल नक्षत्र में
जातक का जीवन सुखी व्यतीत करवाती है और माता के लिए यह स्थिति उसके हानिकृत कही गई है। माता के लिए हानि वाला योग बनता है। मंगल की दृष्टि अशुभ फल देने वाली होती है। शनि पर, जो शनि मूल नक्षत्र में है, किसी भी चरण में है, उस पर मंगल की दृष्टि ये अशुभ फल प्रदान करती है। जातक को कुटिल वृत्ति वाला बना देती है और उसे नफरत का शिकार भी बनाती है। बुध की दृष्टि जातक को मंत्री तुल्य सुख प्रदान करने वाली होती है। गुरु की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि मूल में है, तो किसी प्रकार के शोध कार्य या शिक्षा के क्षेत्र में उसको रुचिवान बनाता है। मान सम्मान और प्रसिद्धि भी उसको प्राप्त होती है। शुक्र की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि मूल नक्षत्र के किसी भी चरण में है, तो जातक अनेक प्रकार से जिम्मेदारियां उठाने वाला होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाता है, सामाजिक जिम्मेदारियों, अगर समाज के किसी संस्थान से अगर जुड़ा हुआ सामाजिक संस्थान में जिम्मेदारी उठा करके वो मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। ये भी कहा गया है कि माता के अलावा अन्य स्त्री भी उसके लालन पालन में योगदान देती है। अब मूल नक्षत्र में राहु की स्थिति का क्या फल बताया गया है? मूल नक्षत्र में राहु के बारे में कहा गया है कि राहु केवल तीसरे चरण में ही कुछ शुभ फल देता है। बाकी के जो चरण हैं उनमें लगभग शुभ फल नहीं देने वाला होता। तो पहले चरण में अगर राहु की स्थिति हो मूल के, तो ये जातक संतान के कारण से परेशान होता है, मानसिक विकार से भी ग्रस्त हो सकता है। लेकिन अगर ओल्ड एज में ये दशा आ जाए राहु की, तभी ऐसा संभव होता है। दूसरे चरण में अगर राहु हो मूल नक्षत्र के, तो यहाँ इस जातक का राहु के समय में जीवन जो है दुखपूर्ण व्यतीत होता है। तीसरे चरण में अगर हो राहु की स्थिति मूल नक्षत्र के, तो ये जातक विद्वान होता है, किसी विषय का ज्ञाता होता है या किसी धर्म के विशेषज्ञ होता है ये जातक, या धार्मिक ग्रंथों में विशेषज्ञ होता है, भूमि का स्वामी भी होता है। चौथे चरण में राहु की स्थिति जातक को मूल नक्षत्र के हो तो निर्लज प्रकृति वाला बनाने वाली स्थिति बनाता है उसे, लेकिन प्रशासन से उसे लाभ भी प्राप्त होता है, प्रशासन की क्षमता भी उसमें होती है। अगर वो किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो तो वैसी क्षमताएं भी उसमें होती हैं। अब मूल नक्षत्र में केतु की स्थिति हो तो क्या होता है? मूल नक्षत्र में स्थित केतु कोई भी शुभ फल प्रदान नहीं करने वाला कहा गया। पहले चरण में अगर हो केतु और अनुराधा नक्षत्र का लगन भी हो, तो ये जातक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। ये विशेष कहा गया है। मूल नक्षत्र में अगर केतु की स्थिति हो लेकिन अनुराधा नक्षत्र लगन हो, तभी ये शुभ फल देने वाला होगा, अन्यथा नहीं होगा। जीवन के योग सुखपूर्ण सुविधापूर्ण बताए गए हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उसे अपनी संपत्ति गंवानी पड़ती है। ये पहले चरण में केतु का साधारण फल है मूल नक्षत्र के, और ये स्थिति जीवन के 31वें वर्ष में जाकर के अवश्य हो सकती है। हालांकि 3-4 वर्ष के बाद वो जातक अपनी पहले वाली स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो मूल नक्षत्र के, तो ये ऊपर जो फल बताया गया है ये तो होता ही है, और साथ में अगर उसके मंगल भी हो, उस केतु के साथ मंगल की युति भी हो, तो जातक को मंत्री पद दिलाने वाली होती है। मंगल की युति हो तभी ये लाभ होता है। तीसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो मूल नक्षत्र के, तो ये जैसा दूसरे चरण का फल बताया गया बिल्कुल ऐसा ही फल इसका भी होता है। चौथा चरण, मूल के चौथे चरण में ये जातक अपने परिश्रम से उन्नति करने वाला होता है, उसका पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है। तो दोस्तों ये था मूल नक्षत्र से संबंधित वीडियो, यानी मूल नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल क्या होता है।
और मूल नक्षत्र में स्थित ग्रहों पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का फल क्या परिवर्तन उस फल में कर देता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो जो ज्योतिष विशेष रूप से नक्षत्रों से संबंधित हैं वो आपको देखने में आनंद आएगा। अगर दोस्तों आप या कोई भी आपका मित्र ज्योतिषीय परामर्श चाहता है और ज्योतिषीय परामर्श अपनी जन्म कुंडली में नक्षत्र गणना के अनुसार चाहते हैं तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। ये कंसल्टेशन के लिए, परामर्श लेने के लिए नक्षत्र गणना के अनुसार आप संपर्क करें और फीस की पूछताछ आप अवश्य कर लें, क्योंकि ये पेड सर्विस है। इसके अलावा आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी करवाते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप ज्योतिष के कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर आप पूछताछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अगले नक्षत्र की बात करेंगे, उस नक्षत्र में स्थित ग्रहों का फल क्या होगा, उन ग्रहों पर दृष्टि का फल क्या होगा। नमस्कार।